जय हिंद दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोस्वामी क्लास टाइम में। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हिंदी व्याकरण। ठीक है दोस्तों, हिंदी व्याकरण में सीखने वाले हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं और लिंग किसे कहते हैं। इन सभी का हम लोग परिभाषा जानेंगे और उदाहरण भी जानेंगे। ठीक है दोस्तों अगर आपको इन सभी परिभाषा नहीं आता है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे हिंदी व्याकरण, यानी हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम फिर सभी को जानेंगे एक एक करके। ठीक है, तो दोस्तों हिंदी व्याकरण उसे कहते हैं जिसे सुशुद्ध बोलना आ जाए, सुशुद्ध लिखना आ जाए, सुशुद्ध पढ़ना आ जाए, उसी को हम लोग हिंदी व्याकरण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जानेंगे, सबसे पहले जानेंगे दोस्तों संज्ञा। पहला हम कुछ जानेंगे संज्ञा, यानी संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा किसे कहेंगे परिभाषा से देखिए, तो संज्ञा किसे कहेंगे तो किसी जाति द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति और स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहेंगे तो जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति और स्थान आदि के नाम के जो बोध कराता है उसी को हम लोग संज्ञा कहते हैं। जैसे में नदी, नदी क्या है तो संज्ञा है। भूख क्या है तो संज्ञा है। भारत, तो भारत क्या है संज्ञा है। हिमालय, कुर्सी, बुक, यानी संसार की कोई भी चीज हो जिसमें जाति हो, द्रव्य हो, गुण हो, भाव हो, व्यक्ति हो और स्थान हो आदि के और नाम हो, उसी को हम लोग संज्ञा बोलेंगे। ठीक है दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आपको संज्ञा की परिभाषा जो है दोस्तों आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए दूसरा है सर्वनाम। दूसरा क्या है सर्वनाम। सर्वनाम बोले से पहले पता चल रहा है कि सर्वनाम यानी जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है या संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे में रहेगा मैं क्या है तो सर्वनाम है। तू, वह, यह, आप, जो, सो, कोई, कुछ, ये सब क्या है दोस्तों तो ये सब क्या है तो सर्वनाम है। ठीक है दोस्तों, बस इसमें इतना ध्यान रखिएगा कि जो संज्ञा के बदले में आता है उसी को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे में देख लीजिएगा। और इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कोई पूछेगा कि मूल रूप से सर्वनाम कितने होते हैं तो 11 होते हैं। ये सवाल जो है दोस्तों सभी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मूल सर्वनाम के होते हैं तो 11 को होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि सर्वनाम भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जानेंगे तीसरा विशेषण। विशेषण क्या है। ठीक है, तो देख लीजिए परिभाषा कहता है कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। कुछ तो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताएगा उसी को हम लोग विशेषण कहते हैं। इसमें रहेगा राम बुद्धिमान बालक है। इसमें बताया जा रहा है कि राम कैसा है तो बुद्धिमान है। ठीक है दोस्तों, फिर अच्छा, बुरा, ईमानदार, पतला, लाल रुमाल आदि अगर इस तरह के अगर आपको बोलने में अगर प्रकट होगा तब उसको हम बोलेंगे कि विशेषण है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चौथा है क्रिया, जिसको हम लोग इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो क्रिया किसे कहते हैं तो कहता है कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसी को हम लोग क्रिया बोलते हैं, यानी वर्ब बोलते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसी को हम लोग क्रिया बोलेंगे। जैसे में रहेगा चलना है कि ना, पढ़ना, खेलना, दौड़ना, पीना, हंसना, रोना आदि, ये सब क्या है तो क्रिया है। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो क्रिया रहेगा उसको बोलने में ना आएगा। देख लीजिए पढ़ना लास्ट में ना रहेगा, दौड़ना, पीना, हंसना, रोना
अगर जिसमें ना लगा रहे उसको आप समझिएगा कि क्रिया यानी वर्ब है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आपको क्रिया भी समझ में आ गया। ठीक है। पांचवा में है लिंग। क्या? लिंग। लिंग किसे कहते हैं? तो संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसी को हम लोग लिंग कहते हैं। लिंग किसे कहते हैं? तो जिसमें पुरुष होवे और स्त्री का बोध होता है उसी को हम लोग लिंग बोलते हैं। जैसे में देखा जाए, जैसे में माता, तो माता क्या है? स्त्री है। पिता, तो पिता क्या है? पुरुष है। बहन क्या है? तो स्त्री है। भाई क्या है? तो पुरुष है। दादा, दादी आदि ये सब क्या है दोस्तों? तो ये सब लिंग है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि लिंग की परिभाषा और उदाहरण जो है दोस्तों आपको समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा। या वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट के जरिए हमको बता सकते हैं। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो जो है दोस्तों आपको मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।